भगवान जगन्नाथ, जिनकी पूजा इंडिया समेत पूरे विश्व में की जाती है, जिन्हें विष्णु का एक रूप भी माना जाता है। इनफैक्ट भगवान जगन्नाथ में भगवान विष्णु के सारे अवतार के एट्रीब्यूट देखे जा सकते हैं। इसी कारण अलग अलग ओकेजन पर भगवान की पूजा डिफरेंट फॉर्म्स में की जाती है। आज के वीडियो में हम केवल उन मिस्ट्रीज की बात करेंगे जिनका स्रोत जगन्नाथ धाम में है। हिंदुइज्म के चारों धामों में से एक जगन्नाथ धाम यूं तो खुद में चमत्कारों से भरी एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिसने भारत समेत पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल रखा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं खास रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जगन्नाथ धाम को गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन द्वारा 12th सेंचुरी में बनाया गया था। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम हैं हिमालय पर बने बद्रीनाथ धाम, वेस्टर्न इंडिया पर स्थित द्वारका और साउथ इंडिया में स्थित रामेश्वरम। जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। पुरी स्थित मंदिर की अन्य खास बातों में से एक सबसे खास बात है कि जहां दूसरे मंदिरों में पत्थर या मेटल की मूर्तियां विराजमान हैं, वहीं जगन्नाथ धाम मंदिर में लकड़ियों की मूर्ति स्थापित है और इन मूर्तियों को लेकर कई रहस्य है। दोस्तों, इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल के बाद एक नई लकड़ी से भगवान की मूर्ति को तैयार किया जाता है। इससे पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस इवेंट को ग्रेट सीक्रेसी में कंडक्ट किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदला जाना होता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काट दी जाती है। मंदिर के आसपास की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए मंदिर को सीआरपीएफ द्वारा घेरे में ले लिया जाता है और इस मंदिर के अंदर किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। इसके बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन पुजारियों को भी मंदिर के अंदर जाने से पहले आंखों में पट्टी बांधी जाती है और इस सेरेमनी को देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं होती। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्ति के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ निकालते हैं जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। इस अनजान पदार्थ की गोपनीयता इस हद तक इंश्योर की जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी दस्ताने पहनाए जाते हैं, जिससे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखते समय उन्हें छू कर भी महसूस न किया जा सके। जिन पुजारियों ने इस काम को किया है, वो बताते हैं कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने पर यह महसूस हुआ कि कुछ जीवित चीज उनके हाथों में है, मानो कुछ ऐसा जो खरगोश की तरह उछल रहा हो। लेकिन वो क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य अवस्था में धड़कता रहा। कहते हैं कि उनका हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज को भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है, वो कुछ और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का दिल है, जो आज भी जीवित है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि इसे देख ले तो उसकी मृत्यु कुछ क्षणों में ही हो जाएगी और इसी कारण से इस सेरेमनी को बिल्कुल सीक्रेसी में किया जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर में भीतर जाने के लिए अनेक द्वार में से एक सिंह द्वार है। समुद्र किनारे स्थित होने से समुद्र की लहरों के किनारे से टकराने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करता है तो लहरों की आवाजें अब आनी बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस द्वार से बाहर की ओर अपने कदम रखता है, वैसे ही उसे लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। अब इसे लॉर्ड जगन्नाथ की माया कहे या फिर साइंटिफिक मिरेकल, लेकिन इसका कोई जवाब आज तक नहीं दे पाया है। यह मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। इसके बावजूद दिन में किसी भी समय इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनी। 214 फीट ऊंचे शिखर को दिन में किसी भी समय परछाई का न बनना खुद में एक रहस्यमय तथ्य है। इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, उसे हर रोज शाम को बदलने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी शाम इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु खुद यहाँ भोजन के लिए आते हैं, इसी कारण इस मंदिर में एक भव्य रसोई भी स्थित है, जहाँ 500 लोगों का खाना बनता है और 300 लोग उनका हाथ बटाते हैं।
हर दिन हजारों लोगों को इस रसोई में बना प्रसाद बांटा जाता है। सुबह के टाइम पे श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो यहाँ पर बना भोजन कभी कम पड़ता है और ना ही कभी व्यर्थ जाता है। इस मंदिर और रसोई से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पे बनता है, जिसे 7 बर्तनों में पकाया जाता है। इन बर्तनों को चूल्हे पर एक के ऊपर एक चढ़ा दिया जाता है, लेकिन रहस्यमय तरीकों से इन सातों बर्तनों में से सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद बनके तैयार होता है और सबसे नीचे रखे बर्तन में सबसे अंत में। यूं कहे, जो बर्तन आग के लपटों से सबसे दूर रहता है उसमें बना प्रसाद सबसे पहले पकता है, और जो बर्तन लपटों के सबसे करीब रहता है उसमें सबसे अंत में। ऐसा कैसे होता है, ये भी एक रहस्य है। दोस्तों, इस सब के अलावा जगन्नाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है। मंदिर पर लगे झंडे को यूं तो साइंस के हिसाब से हवा के साथ उड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा की दिशा में उड़ने की जगह उसके विपरीत दिशा में उड़ता है। उस झंडे का ऐसा उड़ना आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जगन्नाथ धाम से जुड़ी कुछ रहस्यों की। शायद इन्हीं रहस्यों के कारण जगन्नाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए अन्य धामों से ज्यादा आकर्षित प्रतीत होता है, और कई श्रद्धालु इस मंदिर की माया को महसूस करने पूरी जाते हैं। इतने सालों के बाद भी आज तक जगन्नाथ धाम से जुड़े इन रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया है। पर दोस्तों, रहस्य खुले या ना खुले, पर भक्तों की मान्यता और विश्वास जगन्नाथपुरी धाम में अटूट बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।